Hello students, welcome you all in my account classes. Today I will tell you the classification of accounts. How can we recognize real account, personal account and nominal account? And I will tell you also journal entry for purchase and sale. So this is Dinesh Kumar Gupta. Now let's start. चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। एकदम अकाउंट्स का ये बेसिक होता है और ये जो बच्चा बेसिक जानता है अकाउंट्स का तो उसको आगे भी अकाउंट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। और आपसे हम तो ये कहेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे हमारे साथ और आपने अभी इसको नोट भी करना है, तो आप इसको नोट भी कर लेंगे। वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। अभी आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अकाउंट जो है हमारा दो बताया गया, एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स को दो भागों में क्लासीफाई किया गया, एक बताया गया पर्सनल अकाउंट, एक बताया गया इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने दो भाग में पहले किया और पर्सनल अकाउंट में भी तीन भाग बटा गया और इम्पर्सनल को दो भाग बटा गया। नॉर्मली बच्चे समझते हैं अकाउंट्स क्या हो, तीन होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है बेटा, तीन होता है, बट उसमें भी क्या है, पर्सनल के अंदर भी तीन अकाउंट्स आते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में हम आपको अलग से अभी कुछ बना करके दिखाएंगे और इसके बारे में अलग से आपको हम समझाएंगे भी। बहुत बच्चे इसी में फंस जाते हैं, बाकी आप कर लेते हो, बट ये आपको ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, कैसे बनता है, इससे क्रिएशन कैसे होता है, ये दिक्कत बच्चों को हो जाती है। ये आपको अलग सिखाएंगे और आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, आप पहचानने में आपको आ जाएगा। और इम्पर्सनल में आते हैं रियल अकाउंट और हमारे नॉमिनल अकाउंट। आइए पहले बात करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट के नेचुरल पर्सन। जैसे नाम से क्लियर है, नेचुरल पर्सन। इसके एग्जांपल में कह सकते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बींग्स हुआ, राम से आम, गीता, हम, आप, कोई भी जो एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, इंसान है, ठीक है, उनके लिए हम यूज करते हैं वो नेचुरल पर्सन है। जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई आदमी, कोई इंसान पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट, राम से आम, गीता वगैरह। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है, यही पर्सन होते हैं जैसे कंपनी हुआ, कोई फर्म हुआ, जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो, एसएस इंटरप्राइजेज, ये वो जितने भी फर्म के नाम होते हैं या कोई कंपनी का नाम होता है, हर कंपनी अपने आप में अलग से नाम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अंबानी ग्रुप की है, ठीक है, लेकिन कंपनी अंबानी के नाम से नहीं, रिलायंस के नाम से जानी जाती है। ये रिलायंस है, अंबानी रहे ना रहे, आगे क्या हो जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, भले अंबानी रहें चाहे न रहें। जैसे कि धीरू भाई अंबानी थे, ठीक है, उनकी कंपनी रिलायंस की थी, लेकिन उनके न रहने के बावजूद अब अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, लेकिन फिर भी कंपनी नाम वही है, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो कंपनी और फर्म जो होती है, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ये लोग को आर्टिफिशियल पर्सनल, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं, कोई कंपनी है, एक नाम है, रिलायंस इंडस्ट्री है, लाइव तो है नहीं। ठीक है, एक कंपनी का नाम रखा गया है, तो सारे बैंक में अकाउंट भी खोलेंगे रिलायंस के नाम से, कि चेक रिसीव करेंगे रिलायंस के नाम से, चेक कटेगा रिलायंस के नाम से, तो सब कुछ जो भी काम ट्रांजेक्शन होगा, बिल भी कटेगा रिलायंस के नाम से, ना कि अंबानी नाम से। तो ये सब कुछ अब रिलायंस के नाम से हो रहा है और रिलायंस कोई पर्सन तो है नहीं, लेकिन हाँ, इसको पर्सनल मान के बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है ये, क्योंकि ये पर्सनल रोल निभा रहा है आर्टिफिशियली। और दूसरा आता है आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने आप, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं बट अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल अकाउंट, जबकि ये रियल पर्सनल ये नहीं होते। ठीक है, ये अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पर्सनल हैं। कैसे होते हैं, इसके एग्जांपल अलग से भी हम आपको बताएंगे बना करके, अलग से डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर इसके लिए। अभी समझ लीजिए, इसके एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ आते हैं। इसको अलग से बार बार कह रहे हैं, अभी समझाने वाले हैं आपको अलग से हम। ठीक है, इधर आइए। रियल में सारे कंपनी के एसेट्स आते हैं और नॉमिनल में आप जानते हैं सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम सब नॉमिनल होते हैं बेटा। यानी कि आप लोग फाइनल अकाउंट भी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देखो, एक बात हम समझते हैं, आपको हम बताते भी एक बात है, नॉर्मल सी बात है, जिस भी अकाउंट से अगर हमको प्रॉफिट लॉस निकल के आता सामने मिलता है, उसको बोलते नॉमिनल अकाउंट। या जो भी आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं वो सब नॉमिनल होते हैं। एक लाइन की बात है, ध्यान समझना, क्या बोले हम ये बोले कि जो भी आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं वो सब नॉमिनल होते हैं, पहली बात। और जिन अकाउंट से हमें प्रॉफिट लॉस मिलता है, निकल के सामने आता है, वो भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ठीक है, अभी कैसे, इसके बारे में अलग से हम बताएंगे, अभी आपको डिटेल भी चर्चा करेंगे हम। अब रही बात, आपको तो सब पता ही होगा, इसका गोल्डन रूल जो बताया गया है,
पर्सनल कहा गया, ये पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पैसा पा रहा है पाने वालों को डेबिट करना है और देने वालों को हमें क्रेडिट करना है गिवर को। ये रूल जो होगा हमारा तीनों पर लागू होगा। पर्सनल मतलब ये तीनों पर्सनल मिला करके, ऐसे हमने घेर लिया यहाँ पर, इन तीनों पर्सनल के लिए पर्सनल कहते हैं और इनके रूल यही लगने वाला है। अगर रियल की बात करें, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो आ रहा है सब डेबिट, जो जा रहा है सब क्रेडिट, ये सब पता ही है आपको, फिर भी रिवाइज कर दे रहे हैं हम। और नॉमिनल में ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और ऑल द इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। यानी कि इस तरह से अकाउंट्स का क्लासीफाई किया गया। ये इसकी गोल्डन रूल है, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये बताया गया। अकाउंट्स तीन ही होते हैं, तीन अकाउंट ही क्या हो रहा है हमारा आगे तक ही चलेगा सारे अकाउंट्स में, बस यही तीन जो हैं हमें सारे अकाउंटिंग कराते हैं हर जगह। ठीक है, अब आइए हम आपको इन अकाउंट्स के हम आपको सिखाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनकी फीचर्स क्या होती है, क्योंकि इतना तो आप सब जानते थे। आइए बच्चों, अब तक हमने जो भी बताया आपको ये सारी चीज़ तो आप पहले से उम्मीदें जानते भी होंगे। अब थोड़ा इसके और हम लोग गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि इन अकाउंट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जो कि मेन बात है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ये आप जानेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि क्या सिस्टम है। देखिए, हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम बना रहे हैं कुछ, आप भी हमको ज़रा बताइएगा हम क्या बना रहे हैं, ज़रा गेसिंग करिएगा हम क्या बना रहे हैं। देखिए बनाया, उसके बाद हमने इधर भी एक इस तरह का कुछ बना दिया, ठीक है, और नीचे भी हमने क्या किया। ये क्या कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? आप सोचो बच्चों, सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं ड्राइंग कर रहा हूँ? क्या ये क्लास ड्राइंग की है? नहीं बेटा, ये क्लास ड्राइंग की नहीं है। तो सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं? तुम सोच करके बताओ तुम लोग, ये मैंने क्या बनाया? सर ये तो मुझे लग रहा है पानी है, नीचे आप नदी बना दिया। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैंने पानी बना दिया। तो ये क्या बनाया सर? सर लग रहा है सर आपने ये दो माउंटेन खड़ा कर दिया है, यानी आपने कहा कि आपने दो माउंटेन बनाया, दो पहाड़ खड़ा किया और नीचे पानी भी है। बिल्कुल आपने सही समझा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले को हम ये मान रहे हैं ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है ना, करंट ईयर ठीक, जो मेरा चल रहा है, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर है, अगला साल है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अब क्या करना होता है। देखो यहाँ करंट ईयर में जो भी हम लोग एंट्री पास करते हैं, हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम लोग यहाँ पर रियल अकाउंट की एंट्री पास करते हैं, हम लोग यहाँ पर और क्या करते हैं बताइए, हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट एंट्री पास करते हैं। सर कुल मिला के 3 अकाउंट होते ही हैं, यही तीनों आप करते होंगे, बिल्कुल सब करता है। तो रियल हुआ, पर्सनल हुआ और नॉमिनल अकाउंट हुआ, ये तीनों अकाउंट की एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान देना, एंट्री पास करते हैं हम लोग, सारे अकाउंट एंट्री पास हो जाती है। अब मान लिया मार्च क्लोजिंग हुई, जो कि इस बार हो सकता है मार्च क्लोजिंग मार्च में ना हो करके आगे होगी लॉकडाउन की वजह से, कोई बात नहीं। तो जब भी क्लोजिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जब क्लोजिंग होती है तो देखो रियल और पर्सनल ये दो अकाउंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है, क्योंकि ये सारे अकाउंट जो भी सारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, ये जो लोग अकाउंट्स होते हैं इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये इस करेंट ईयर से यहाँ से ये क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लोज होकर के अगले साल आप जानते हैं ना, आप सीडी और बीडी करते हैं आप लोग ना, आपको बताओ आप लोगों को हर अकाउंट्स में आप सीडी करते हैं और अगले में जाकर नेक्स्ट ईयर में बीडी ब्रॉड डाउन भी आप लोग करते हैं। तो ये क्वालिटी इन दोनों पास होती है, ये यहाँ से करेंट ईयर से उड़ करके जाते हैं और उस पार ये पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रियल और पर्सनल दोनों जो क्या हो गए इस साल आ गए, यानी कि यहाँ से क्या हुए, ये क्लोजिंग होती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, आकर के इन लोगों की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है ना। ये इनकी क्वालिटी होती है, ये लोग ओपन रियल और पर्सनल आराम से क्लोज होते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसेट्स, कैश बुक वगैरह यहाँ आप क्लोज करते हैं, 31 मार्च को आपने क्लोजिंग किया और यहाँ जाके 1 अप्रैल को सेम बैलेंस आपने क्या कर लिया, ओपनिंग कर लिया और यहाँ से बिजनेस फिर से इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, एंट्री पास करनी शुरू हो गई, इससे मैडअप होने लगा सब कुछ, ये आराम से यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो रियल भी चले गए और पर्सनल भी चले गए, दोनों यहाँ आ गए, यानी रियल भी आप यहीं पर आ गया, डाककर आ गया और पर्सनल भी आ गया और काम इस साल शुरू हो गया। अब क्या होता है, ध्यान देना, हम कोई खेल नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको मजाक ना समझिएगा। देखिए अब ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स एक तरह से कहा गया, आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट एक छोटा बच्चा, समझते हैं घर में जो होते हैं छोटे बच्चे, तो नॉमिनल अकाउंट एक छोटा बच्चा है। जैसे उसने देखा कि रियल अकाउंट भी गया, उस साल चला गया, ट्रांसफ़र हो गया,
पर्सनल अकाउंट भी देखा, उस साल ट्रांसफ़र हो गया, चला गया। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, इसको बोलते हैं ये छोटा बच्चा है। इन दोनों को देखा, ये सोचा कि चल हम भी चले जाएँ उस बार, तो ये सोचा कि करंट ईयर से हम भी क्या हो जाएँ, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएँ। ये भी छलांग लगाया, सही लोग कूद के चले गए, हम भी जंपिंग करते हैं, हम भी चले जाएंगे। बट ये था छोटा बच्चा, ये कूदा, लेकिन क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसमें क्या आ गया, ये तो क्योंकि छोटा बच्चा था, यहाँ से जब ये कूदा, जंपिंग किया, तो जा नहीं सका, बीच में ही क्या हो गया, गिरा, और गिर गया, नीचे पानी भी थी, ये डूब के मर गया, यहीं पर काम खत्म हो गया। मेरी बात आप समझे? यानी कि रियल और पर्सनल दोनों के पास क्वालिटी है कि कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है कि यहाँ पर जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट कभी भी इस साल से अगले साल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर कोशिश भी करेगा, ये छोटा बच्चा है, तुरंत डूब करके मर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कि ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, रियल और पर्सनल वही अकाउंट्स आपके एग्ज़ाम में पहचानने को आता है बेटा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का रहता है जो कि एंट्रेंस में पहचानने आता है। पूछता है, आइटम देता है, अब पूछता है बताओ ये कौन से अकाउंट है, आइटम दे देगा, कैश बुक दे देगा, एक्सपेंसेस दे देगा, कुछ भी आइटम एसेट्स दे देगा, अब पूछेगा बताओ कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या सस्पेंस है, नन, ऐसा पूछता है। तो अकाउंट पहचानने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए ये सब हम बेस आपको बता रहे हैं कि आपको याद ना करना पड़े। हम बच्चों को कभी कुछ याद नहीं कराते, रटवाते नहीं कि ये होता है, वो होता है, रट लो ना, समझ लो, कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो रियल और पर्सनल जो होते हैं ये हमारे बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। जो भी आइटम मेरे बैलेंस शीट में जाते हैं वो सबको बोलते हैं क्या है, रियल और पर्सनल होते हैं वो। ठीक है, नॉमिनल मतलब होता है जो भी हमारे ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी आइटम मेरे जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या है, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो आइटम जाते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट लॉस निकल सामने आता है, जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, एक्सपेंसेस हुए, कई प्रकार के सारे संडे एक्सपेंसेस हुए, सब एक्सपेंसेस इसी में आते हैं और आके खत्म हो जाते हैं। कभी आपने देखा था कि लास्ट ईयर का रेंट जो है, लास्ट ईयर को एक्सपेंसेस जो है ओपनिंग हुआ हो, क्लोजिंग हुआ हो, इस बार फिर ओपनिंग भी हुआ हो? नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, अदर लाइबिलिटी एसेट सब क्लोजिंग होते हैं और यहाँ पर ओपनिंग होते हैं। बट नॉमिनल अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं वो सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही क्लोज कर दिए जाते हैं, सेम ईयर में क्लोज कर दिए जाते हैं। इनके पास क्वालिटी फीचर्स नहीं है कि उठ करके यहाँ नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किए जाएँ, ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना तो इसीलिए आप इसे और समझ लीजिए, हमसे यहीं पर जितने आइटम जो पी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं उसे नॉमिनल होते हैं और बैलेंस शीट में जो जाते हैं वो रियल और पर्सनल होते हैं। उसके बारे में बताएंगे अभी हम। अब देखो, लेकिन होता क्या है यहाँ पर अब अपने मुद्दे पर हम आते हैं। जब रियल गया तो भी पहुँच गया, पर्सनल चाहता है ये भी इस साल पहुंच जाता है, अलाउड हो जाता है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग क्या है, इनके पास फीचर्स क्राइटेरिया, इनके पास क्वालिटी होती है इस प्रकार की। अब ये नॉमिनल अकाउंट भी क्या होता है, देख रहा होता है। ध्यान देना बच्चों, नॉमिनल अकाउंट भी क्या होता है, देख, जब रियल गया वो देख रहा था, पर्सनल गया तो भी वो देख रहा था। अब उसको लगा कि हम जाएँ तो जाएँ कैसे, अगर हम कूदेंगे तो गिर के मर जाएंगे, जा सकते नहीं हैं, लेकिन इसकी पूरी मर्जी है, पूरी इच्छा है कि हम भी यहाँ जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ चाहते हैं। अब वो दिमाग चलाएगा, वो सोचेगा हम कैसे जाएं, ध्यान देना, वो कैसे जाएं। अब वो वेट करेगा पर्सनल का। जिस टाइम पर्सनल यहाँ से उठ करके जा रहा होगा, ये नॉमिनल अकाउंट तुरंत उसकी टांग पकड़ लेगा। और ज्यों पर्सनल यहाँ से उठ के इधर आया, ठीक है ना, यहाँ पहुँचा, पर्सनल यहाँ आया, ये नीचे से उसकी टांग पकड़ लिए थे, इसका पैर पकड़ के ये भी यहीं पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, अब वैसी बात है, जब पर्सनल आया उसको लटक करके उसके साथ ये भी यहीं पर आ गया, पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ पहुँच के बाद नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, यहाँ भी पर्सनल के साथ आ गया। ठीक है, आने के बाद बाकी लोग जो यहाँ पहले से रियल पर्सनल हैं, ये लोग उनसे पूछेंगे आप कौन, आप बेटा कैसे यहाँ आ गए, आप कौन, तो बताएगा हम नॉमिनल यहाँ आ गए। अच्छा, ये लोग बोलेंगे कि यहाँ क्या है, बच्चे नॉट अलाउड, आप कैसे आ गए नॉमिनल, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको ढकेल देंगे और ये भी क्या हो जाएगा, तो पुश कर देंगे इसको, ये फिर नीचे डूब के मर जाएगा। बी अलर्ट। हम क्या बता रहे हैं अभी, इसको हम समराइज करते हैं, प्लस इसका बताते हैं आपको। यानी कि अगर ये खुद से यहाँ से गया तो भी डूब के मर गया, अगर पर्सनल के साथ गया और जाने के बाद यहाँ पर लोग पूछे तुम कौन, तुम कौन, तो बताया हम नॉमिनल, तुरंत क्या कर दी, लोग पुश कर दें, ढकेल देंगे, गिर के मर जाए, बोलेंगे बच्चे नॉट अलाउड। यहाँ बच्चे अलाउड नहीं होते हैं, यहाँ पर सिर्फ बड़े अलाउड हैं, इसलिए इनको ढकेल दिया गया, फिर गिर के मर गया। फिर क्या होगा, अब ये दिमाग चलाएगा। जब पर्सनल यहाँ से चला था तो पर्सनल का ये नीचे से इसकी टांग पकड़ के लटक गया, पैर पकड़ के लटक गया और यहाँ से इधर कूद के यहाँ आ गया इनके साथ साथ। और ज्यों आया पर्सनल तो छोड़ा दिया, हटो हटो तुम मेरे पास कैसे आया, तुम कैसे आ गया, छोड़ो छोड़ो मेरा पैर छोड़ो, तो पर्सनल छोड़ा दिया, तो यहाँ से पर्सनल अलग हो गया और नॉमिनल अलग हो गया। बाकी लोग फिर पूछे कि तुम कौन, नॉमिनल से पूछा गया तुम कौन। अब नॉमिनल को पता है
अगर हम कह दिए कि हम नॉमिनल, तो ये लोग तो क्या करेंगे, हमको फिर ढकेल देंगे, हम फिर मर जाएंगे। अब वो नहीं कहेगा हम नॉमिनल है, बिल्कुल नहीं करेगा। वो बोलेगा, झूठ बोल देगा, वो बोलेगा हम पर्सनल। वो क्या बोलेगा, हम पर्सनल, ठीक है ना, हम पर्सनल। तो ठीक है, यानी पर्सनल है तो लोग कोई कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा, यहाँ रह जाएंगे ये, ठीक है। जानते हो क्या हुआ, एक्चुअली ये जो अकाउंट था ये नॉमिनल था। एक्चुअली ये अकाउंट पर्सनल नहीं है, ये अकाउंट नॉमिनल है, बट ये अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम पर्सनल। मेरी बात को समझना, यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो बाय नेचर रियली एक्चुअली वो नॉमिनल होते हैं, वो रियल पर्सनल नहीं होते, वो नॉमिनल अकाउंट्स ही होते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम पर्सनल। क्योंकि अगर नॉमिनल कहेंगे तो झटके फिर गिर जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे फिर रिपीट कर रहे हैं हम, ऐसे अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं एक्चुअली, बट वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं खाली कि आई एम पर्सनल, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि इतना हम क्यों बताया, इतना हमने क्यों बनाया और आपको क्या समझाना चाह रहे थे। इसकी बेसिक्स बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बस रट लेते हैं। तो रटने वाला काम नहीं करने का। जो बच्चे रट के करते हैं उनका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं हो पाता। आप समझ चलेंगे तो आपको ये एंट्रेंस है, जब आप इसमें एंट्री लेंगे उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको सफलता मिलती ही जाएगी। और आपका बेस अच्छा होगा तो आप रियल पर्सन नॉमिनल को पहचानिए, इनकी क्वालिटी को पहचानिए, समझिए ये क्या है, क्योंकि यही पूरे बेस हैं, पूरे अकाउंट दुनिया में यही पूरे बेस हैं, यही आपको ऊपर तक ऊंचाई तक ले जाएंगे आपको। यानी कि उम्मीद है सॉरी आपको अब समझ में आ गया होगा कि रियल पर्सनल नॉमिनल में क्या अंतर है। यानी कि आप समझ गए होंगे सॉरी आप समझ गए होंगे, यानी कि ऐसे अकाउंट सब समझ में आया था आप लोगों को। रिप्रेजेंट वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, हमने उसको क्लियर कर लिया आपको कि फिर रिपीट कर रहे हैं। ऐसे अकाउंट जो कि बाय नेचर वो तो नॉमिनल ही होते हैं, बट अपने आप को नेचर में आकर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम पर्सनल, दैट विल बी कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल तौर पर दिखा जाए तो हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, सैलरी हुआ या रेंट हुआ या कोई एक्सपेंसेस हुए, आपके सैलरी है या कोई एक्सपेंसेस हैं, ये सारे क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं। एक्सपेंसेस हैं सब नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल को हम जाते हैं। लेकिन कोई सैलरी देना बकाया रह गया, कि कोई हमने कोई एक्सपेंस देना रेंट देना बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, व्हाट्सएवर बकाया रह गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हमको माफ़ हो गया। अगर सपोज करते हैं हम मार्च पे अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और मार्च के हमने किराया जहाँ काम करते हैं रेंट देना बाकी रह गया, मार्च का रेंट हमने भी नहीं दिया है, ठीक है ना, स्टाफ की सैलरी भी हमने नहीं दिया, अभी बकाया है। इसका मतलब तो ये नहीं कि लैंडलॉर्ड हमको माफ़ कर देगा, हमको रेंट देना नहीं पड़ेगा। यानी कि ये वाला रेंट जो हमारा इस साल का ड्यू था वो कब पेमेंट होगा, यहाँ जाकर पेमेंट होगा। तो भैया इसको पेमेंट कैसे यहाँ करेंगे, जब यहाँ का चीज़ यहाँ लेकर के आएंगे तभी यहाँ की चीज़ यहाँ जब आएगा तभी ना यहाँ आके पेमेंट होगा। तो इसको पेमेंट करने के लिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ता है, यानी इस नॉमिनल अकाउंट को उठा कर यहाँ लाना पड़ता है और उसको बनाना पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और फिर यहाँ आकर के उसका पेमेंट कर देता है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ आने के बाद ये तुरंत जब यहाँ बस आने के लिए अपने आप को रिपेमेंट करता है, और एक बार अगर इस तरह ट्रांसफर होकर आ गया, आने के बाद इस अकाउंट को फिर से नॉमिनल में ही सेंड कर भेज दिया जाता है और वहाँ से इसका पेमेंट कर दिया जाता है, खत्म हो गया। यानी एक तरह से बीच का काम करता है, अपने आप को नॉमिनल वाला रिप्रेजेंट करता है। समझ गया बात, उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। अब पहचाना हुआ, अब बताइए, जैसे आप एग्जाम पूछेगा बताओ कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कब क्या बताएंगे, कैश अकाउंट एसेट्स है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको पहचानने के लिए आपके सामने आएंगे कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट क्या होते हैं, बीएस रिसेबल अकाउंट क्या होते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट्स क्या होते हैं, सब अलग अलग, सैलरी अकाउंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, सारी चीज़ अलग पहचानने के लिए आपकी आएगी। तो मेरी लिस्ट सीरीज बनी हुई है, हमने मटेरियल सेट कर रखा है, PDF फाइल हम भेज देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, आप आराम से कर लोगे। पहचानने अगर आपको आता है तो आप पहचान लेंगे आराम से, ठीक है। और हमने एक बार इसके लिए एक बार हमने आपसे और कहा था कि जो भी आइटम आपकी समझ लीजिए कि नॉमिनल मतलब पहचानना ही होता है कि जो भी आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग PL में आते हैं आप लोग ना, ट्रेडिंग PL में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी आइटम जाते हैं, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, प्रीपेड, इंश्योरेंस, जो आपने भेजते हैं आप लोग, प्रीपेड नहीं, वो सारा क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। और ऐसे दूसरा पॉइंट, दूसरा पहलू, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो